जी हाँ दोस्तों, दाग जो दाग हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं, कमीज पर, पैंट पर, कहीं पे भी वो दाग अगर लग जाते हैं तो उसको साफ करना, उसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से जब दाग लग जाए हमारे कपड़ों पर तो हम उसे साबुन से छुड़ाने का प्रयास करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा साबुन इस्तेमाल करते हैं और डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई कोई दाग जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, वो जाते नहीं हैं हमारे कपड़ों से। हम लाख उस पर साबुन घिसें, लाख डिटर्जेंट लगाएं, प्रयास करें सिर्फ साबुन और डिटर्जेंट से, बस यहीं तक हम प्रयास करके हार मान लेते हैं और फिर हम निराश होकर छोड़ देते हैं कि वह दाग जा ही नहीं रहा। बार बार उस पर उसी चीज़ से प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि हमें बिल्कुल निराशा हो जाती है कि ये दाग हमारे कपड़ों में से नहीं जा रहा है, हम क्या करें, थक हार कर हम छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उस दाग को छुड़ाने के लिए कई विकल्प मौजूद होते हैं, जैसे नींबू के छिलके, जैसे नमक, जैसे खाने वाला सोडा, जी हाँ दोस्तों, जैसे दूध, ये सब चीज़ें का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हम प्रयोग करते हैं नाना प्रकार से, धीरे धीरे, बारी बारी से, तो निश्चित रूप से दाग चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रायोगिक योग है। जी हाँ दोस्तों, और सफलतापूर्वक हटी से हटी दाग, जिद्दी से जिद्दी दाग भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि पहले हमने प्रयास किया साबुन से और सर्फ से दाग को छुड़ाने का, तो दाग गया नहीं, हमने हार मान ली। और वही जब हमें विकल्प मिल गया तो उस चीज़ को हमने उस विकल्प से प्रयास किया, नींबू के छिलके से। जी हाँ दोस्तों, तो हमने क्या पाया, नींबू के छिलकों से, नमक से, खाने वाले सोडे से या फिर दूध से, इन सब से हमने बारी बारी से प्रयास किया तो निश्चित रूप से दाग चला गया। तो ये एक विकल्प है। तो इसकी तुलना हम अपनी ज़िंदगी से करेंगे कि ज़िंदगी में हम अपने जीवन में कोई सा भी कार्य करते हैं और उस कार्य को हम उसमें निष्फल रहते हैं, उस कार्य में वो कार्य हमसे हो नहीं पाता है, तो हमें तर्क लगाना पड़ता है। जी हाँ, ये जो जीवन है ये तर्क पर टिकी हुई है। अगर हम सामान्य रूप से अगर कोई कार्य करके छोड़ देते हैं एक दो प्रयास करके, तो वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, अगर उस पर हम तर्क लगाएंगे, तर्क मतलब लॉजिक, अगर हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीकों से, मापदंडों से अगर हम उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य जहाँ पर वो रुका हुआ था, समान रूप से जब हम प्रयास कर रहे थे, तो वह कार्य धीरे धीरे पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ कहने का ये आशय है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे जो वाहन है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए, बीच रास्ते पर है, तो हम देखेंगे खोलकर पेट्रोल ख़त्म हो गई है तो आसपास के लोगों से हम मदद मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस यहीं तक हम सीमित रह जाएंगे या फिर हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठ जाएंगे। वही हम उस वाहन को एक जगह खड़ी कर कर लॉक करके, जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति से लिफ्ट लेकर जाकर, अगर निकट में पेट्रोल पंप है तो वहाँ से पेट्रोल लेकर आते हैं या फिर उस वाहन को धीरे धीरे लेकर जाते हैं उसको, जी हाँ दोस्तों, पैदल चलकर, तो ये भी एक तर्क है। तो ये तर्क होता है। अब मान लीजिए ताले की ही बात कर लेते हैं।
ताले की चाबी गुम हो गई है और हम बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे हुए। तो जब तक हम ताले में चाबी नहीं लगाएंगे वो खुलेगी नहीं। तो ताले को तो एक विकल्प है, हम तोड़ सकते हैं या फिर कोई अन्य चाबी से प्रयास कर सकते हैं, या फिर कोई लंबी पतली सी लोहे की पिन से उसे हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, विकल्प हो गए। चाबी एक सामान्य चीज हो गई ताले के लिए, और ये जो हमने आपको प्रयास बताए उसे तोड़ना, उसे अन्य चाबी से प्रयास करके देखना, या फिर लोहे की पतली पिन से, तो ये सारे विकल्प हो गए। तो जब तक हम किसी विकल्प का अपने जीवन में नहीं प्रयोग करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य जो रुका हुआ है और जिसको हमने समान तरीके से प्रयास किया है समाप्त करने का, तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होगा। बात करें हम दो पन्ने की पाठ की, ठीक है, दो पन्ने का अगर पाठ है और हम उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, दो पन्ने का पाठ है, हम उसे पढ़ रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम तर्क लगा सकते हैं। उस दो पन्ने के जो पाठ हैं उसमें पहले हम दोनों पन्ने में दिखेंगे, जोड़ेंगे दोनों पन्ने में, हम ये देखेंगे कि दोनों पन्ने में लाइनें कितनी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइनें दोनों पन्नों को मिलाकर 20 है, 30 है, तो उस लाइन को हम विभाजित कर लेंगे 5-5 लाइनों में। जी हाँ, और उस 5-5 लाइनों को पहले हम याद करेंगे। पहले 5 लाइन को हमने याद कर लिया, फिर अगला 5 लाइन को हमने याद कर लिया, फिर अगला 5 लाइन को हमने याद कर लिया, या फिर 5-5 लाइन को हम लिख कर याद करेंगे, बार बार लिख कर याद करेंगे। पहले 5 लाइन को लिख कर याद करेंगे, फिर अन्य 5 लाइन को। तो यहाँ पे भी एक विकल्प देखने को मिलता है। तो यदि हम सिर्फ पढ़ पढ़ कर हम सोचेंगे कि ये दो पन्ने का पाठ है, ये हमसे याद नहीं हो रहा, तो बस हम अपना जो है वहाँ पे घुटना टेक देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें विकल्प ढूंढना है। हर कार्य के प्रति हमें विकल्प ढूंढना है, और हर कार्य का विकल्प विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो कहने का ये आशय है दोस्तों कि जीवन एक विकल्प है। जब तक हम विकल्प नहीं लगाएंगे, अपनी जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, उसका हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, तब तक वह कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। सामान्य रूप से अगर हम प्रयास करके छोड़ देंगे तो वह कार्य पूर्ण नहीं होगा और हम हार मान लेंगे। तो ये जो जीवन है विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा गुणसूत्र है। कृपया जो विकल्प है, विकल्प पर जाए, जो भी कार्य करे उस पर विकल्प को चुने, और विकल्प आपको आपके बुद्धि से, आपको आपके मस्तिष्क से प्राप्त होगी। इसलिए अपने मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको विकसित करें। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहें और इस गुणसूत्र का अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, विकल्प को ढूंढें और सफलता प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।